नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का लाडली परिवार में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लाडली परिवार के सक्रिय सदस्य प्रत्युष प्रभाकर जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बैठ के। तो सबसे पहले हार्वर्ड में जब आपको मौका मिला थी तो लाडली परिवार के लिए भी बड़े गर्व का विषय है और उसके साथ ही साथ पूरे देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हुआ? उसके पीछे कई लोग और कई सालों का परिश्रम रहता है और जी। सालों से ज़्यादा लोगों का परिश्रम रहता है, तो ये अपॉर्चुनिटी उनका ज़्यादा है देन मेरा। पर जो शुरुआत परिवार से होके दोस्तों से फिर टीचर्स और प्रोफेसर्स उन लोगों ने ही मुझे बनाया और ज़्यादातर लोगों को बनाते हैं, तो मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड समझता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का सानिध्य और सपोर्ट मिला। जन्म के बाद तमाम विसंगतियां आपने देखी होगी और आप 5 बहनों के इकलौते भाई हैं। जब जहाँ तक विसंगतियाँ की बात है तो मुझे मतलब जो जैसे लॉटरी ऑफ बर्थ बोलते हैं कि जो जन्म हमारा जो होता है एक लॉटरी है, तो उस मामले में मैं बोलूँगा कि हम लोग काफ़ी फॉर्च्यूनेट रहे हैं। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे बेसिक सभी रिक्वायरमेंट का कोई दिक्कत नहीं था। पिताजी एक सरकारी जॉब में थे, ठीक-ठाक पोज़ीशन पे थे, तो उसके चलते तो आज के समय से अगर उसको जज किया जाए तो वो गरीबी या विसंगतियाँ दिख सकती हैं। जैसे कई स्टोरीज़ आते हैं जो आज सीईओ बन गए उनके बारे में कि दे यूज्ड टू लिव इन अ 2 बीएचके इन चेन्नई, बट उस समय में 2 बीएचके इन चेन्नई लग्ज़री था। सो उस तरीके से मतलब एक कंफर्टेबल घर में जन्म हुआ जहाँ पे शिक्षा पे बहुत ध्यान था। बहुत ज़्यादा ही ध्यान था शिक्षा पे। ठीक है, वेल्दी नहीं बोल सकते हैं बट कोई कमी में भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, आस-पास के वातावरण को जब देखते हैं बिहार में स्पेशली 90s में, तो ये डेफ़िनेटली लगा जो आज और ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि कई ऐसे परिवार हैं और समाज में एक बहुत बड़ा तबका है, जो उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाता है, जो हमें बहुत आसानी से मतलब फेयरली आसानी से इसको बोल सकते हैं, जो जिसका हमें एक्सेस था। चाहे वो किताब हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, जो भी हो। सो लोग जिन्हें हम असफलता बोलते हैं, वो बेसिकली असफलता कम होता है, जबकि वो लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को भी अगर इसी तरह का अपॉर्च्युनिटी मिलता, तो वे भी पहुँच सकते थे। तो वो धीरे-धीरे समझ में आता है कि आप कहीं पहुँच रहे हैं, तो सिर्फ़ मेरिट से नहीं पहुँच रहे हैं, उसके पीछे बहुत सपोर्ट और प्रिविलेज का रोल रहा है। और हाँ, 5 बहनों के बीच में जन्म हुआ, 5 जी। बहनों में सबसे छोटा रहा और एक बिहार में और इंडिया में इन जनरल एक इच्छा रहती है लोगों की कि एक लड़का भी हो घर में। जी, जी। तो जो जो काफ़ी हद तक पैट्रियार्की से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, समाज से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो वो कहीं न कहीं होगा मेरे भी घर में जिसके चलते मैं मेरी जन्म हुई। बट उसके बाद मतलब चाहे मैं हूँ या मेरी बहनें हैं, तो हमें शिक्षा को लेके काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला, जो हम सिर्फ़ उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब और कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी तरीके से ऐसा माध्यम बन सके कि और भी लोगों को इसका अपॉर्च्युनिटी मिल सके। लेकिन बिहार जैसे राज्य की स्थिति अगर देखा जाए जहाँ पे अधिकतर आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे है या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाओं का घोर अभाव है, हुँ। तो उन बच्चियों के विकास के क्रम में जैसे पहले की तुलना में आज में क्या अंतर आया है? देखिए, पहले से तो डेफ़िनेटली अगर हम देखें जी। मतलब पुराने समय को देखें तो शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। अवेयरनेस भी बढ़ा है लोगों का कि अब जो पहले कई परिवार ये सोचते थे कि लड़कियों का शादी कर देना ही उनका अचीवमेंट बोलिए या उनका सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं हमारे समाज में कि लड़का या लड़की सेटल हो गया। तो पहले ये नोशन ज़्यादा था, आज भी है, नहीं ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चला गया है, बट पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से डेफ़िनेटली चीज़ें बेहतर हुई हैं, पर अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जिसको कि ये एक्सेस नहीं है या जो लड़कियों को इस तरीके से देखता है कि उनकी शादी कर देना ही उनका सेटलमेंट है। जबकि शादी में तो आपका कुछ प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट हुआ ना, आप फाइनली तो किसी पे डिपेंडेंट है। अगर शादी किसी कारण से नहीं चल पाया या अच्छा नहीं रहा, तो फिर तो आप मतलब आप सिर्फ़ इमोशनली ही ट्रबल नहीं होते हैं बट फाइनेंशियली, सोशली हर तरीके से आप ट्रबल हो जाते हैं। जबकि दूसरी जगह पे अगर आप शिक्षा के थ्रू जाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं या उद्यम करते हैं, तो आप कम से कम इकोनॉमिकली और सोशली भी कुछ हद तक आप फ्री रहते हैं, आप किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। तो पहले से सिचुएशन डेफ़िनेटली बेहतर हुआ है, पर आज भी अगर हम बिहार के गाँवों में जाएँ या छोटे शहरों में जाएँ, जो सोच है उसमें भी और परिवर्तन आने की ज़रूरत है कि लड़कियों को भी सेम शिक्षा, सेम करियर होना चाहिए। शादी सेटलमेंट नहीं है
शादी आपको एक अच्छा पार्टनर दे सकता है, आपको जीवन को और सुगम बना सकता है, बट शादी को और नौकरी या शिक्षा को पैरेलली देखना बहुत ही गलत विचार है, जो आज भी कई परिवारों में, बिहार में ही और देश के अन्य राज्यों में भी विद्यमान है। एक फाइनेंशियल एंगल भी है उसका कि जो भी हमारा फाइनेंशियल सेविंग्स है वो लड़के के एडुकेशन में जाए और लड़की की शादी में खर्च हो। तो चूंकि लड़की की शादी में खर्च होना है तो हम उसके शिक्षा पे ना खर्च करें या कम खर्च करें। जी जी। तो अच्छा, एक बेटे की चाहत में परिवार बड़ा करते जाना, और कई बेटियां जन्म लेती हैं, और आपने पहले ही कहा वो ईश्वर का एक लॉटरी सिस्टम है, वो किसी को कुछ पता नहीं हाँ। होता, ईश्वर ने जो जिसको गिफ्ट दिया है, मतलब वो, लेकिन आज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज के भी समाज में वो चीजें उतनी तेजी से नहीं बदली है। देखिए, हर इंसान, हम आप सभी कोई, हम अपने समय और सोसाइटी के प्रोडक्ट भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा एक शिक्षा है साथ में, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा समय है, जो हमारा समाज है, उससे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं जी। सो इस तरह की चीजें कई बार समाज के इन्फ्लुएंस से भी लोग कर देते हैं या करना पड़ता है, या एक उनका एक उस वैसा सोच बन जाता है। तो देखिए, जहाँ पे थोड़ी संभ्रांत परिवार है, जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, वहां तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मतलब समान हाँ, अवसर मिल गया, शिक्षा हाँ, जो हाँ, बेसिक जो जरूरतें जो हैं भी बच्चों आपको की, वो करना है पूरी आप हो कर जाती सकते हैं। हैं। हाँ, पर जहाँ पे उसकी कमी है, वहां पे आप, संसाधनों का हाँ, अभाव है। संसाधनों का अभाव है, वहां पे अगर आप इसे और इस तरह की चीजों में कर रहे हैं, तो आप जिनको दुनिया में ला रहे हैं उनके प्रति भी एक जवाबदेही, जिम्मेदारी जवाबदेही है, आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही वही है। तो आप उनके प्रति एक तरह का डिससर्विस भी कर रहे हैं। जी। तो पर हमको ये भी समझना होगा कि ये चीज कई हद तक समाज और समय के हिसाब से लोगों के का मोटिवेशन जो बनता है वो बनता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इंडिविजुअल तौर पे सिर्फ ब्लेम नहीं किया जा सकता है, समाज को भी एक कलेक्टिव नहीं, ये सामाजिक बदलना सोच है। पड़ेगा। पहली बात हाँ, तो ये मुद्दा ही एक हाँ, पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है हाँ। एक तरीके से। और ये मुद्दा को सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिन परिवारों में अभाव है सिर्फ उनमें ऐसा है, जबकि हर जिन परिवार जो काफी संभ्रांत है और परिपूर्ण है, उनमें भी ऐसा सोच है। जी, समाज में ऐसे लोगों ने भी आज उदाहरण सेट किया है कि ऐसे एक बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, उसके बाद उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि समान अवसर बेटा बेटी में क्या, अगर एक सोच का ही तो अंतर है ना। अगर आपको लगता है नहीं, आपको स्वीकार क्या करना है, ये कोई आपके साथ एक्सीडेंट तो हुआ नहीं जी, ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, 50% प्रोबेबिलिटी जी, है ना। तो आप पहला, मतलब आप चाह सकते हैं कि एक, जैसे जैसे मेरा पहला बेटा था तो दूसरे में हमें बहुत इच्छा थी कि दूसरी लड़की हो गई। अगर वो 50% प्रोबेबिलिटी दूसरी तरफ भी जा सकता था, तो 50% प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो उसमें कुछ लेकिन कोई आपके साथ, आप लड़कियों का होना या 2 लड़की का होना या 3 लड़की का होना या सिर्फ लड़कियों का होना या सिर्फ लड़कों का होना, कोई अभिशाप तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो समाज इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है, मतलब इस बात को, तो ये एक बहुत बड़ा एक, चलिए कोई बात नहीं, ये अच्छा समाज का रहा। आईना है जो दिखता है। हाँ, हाँ। हमारे आपके रिलेटिव्स हैं वो दिखते हैं, तो मतलब ये सोच कब बदलेगी, कैसे बदलेगी? हम तो यहाँ तक भी बोलते हैं, जैसे लड़कियां हुई तो कई बार बोलते हैं ना, तो बहुत नेचुरल है, समाज में बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। हाँ। लक्ष्मी आई है, बिल्कुल सही बात है, हाँ। बट सेम चीज लड़कों के बारे में किसी देवता से नहीं तुलना करते हैं। गणेश आए हैं। हाँ, कि गणेश आए तो नहीं बोलते हैं, या शिव आए हैं नहीं बोलते जी, हैं। जी। तो इस बोलने के भाव में कई बार, सभी को हम नहीं बोल रहे हैं, बट कई बार इस बोलने के भाव में ही एक सांत्वना छिपा होता है जी, कि जी। लक्ष्मी आई हैं। तो हम कई बार लड़कियों को पेडेस्टल पे बैठाते हैं, पूजा करते हैं और ऐसा क्लेम करते हैं कि जी। हम पूजा करते हैं, बट हम उनको समान राइट्स या समान ये नहीं दे सकते। तो आपको पेडेस्टल पे नहीं बैठाने की जरूरत है, आप बगल के सोफे पे बैठाए जी। और समान अधिकार दे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी, जैसे कि आप 5 बहनों के सानिध्य में आपका बचपन बीता, एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस भी बहनों का मिला होगा आपको। तो एक महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो संघर्ष, सपनों और चुनौतियों की एक दुनिया भी आपने देखी होगी। कैसा रहा, मतलब आपका निजी अनुभव कैसा था? मतलब मुझे तो गाइडेंस के मामले में बहुत, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ पिता के अलावा अपनी बहनों के भी कारण हूँ। तो उनका बहुत ही ज्यादा गाइडेंस मिला सभी का। और अगर मैं कोई अच्छे कॉलेज पहुंच पाया तो इसलिए क्योंकि मेरी बहनें अच्छे कॉलेज पहुंच चुकी थी मेरे पहले, तो उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर रखा था। अभी मैं जैसे हार्वर्ड जैसे कॉलेज जा रहा हूँ, तो मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी वो भी MIT से आज से 20 साल पहले पढ़ चुकी है। वो कारण है कि मैं यहाँ पहुंच पाया। तो आप में कुछ अलग स्पेशल नहीं है, मतलब आप कई बार इस मिथ्या में आदमी आ जाता है कि मेरे में कुछ स्पेशल होगा इसलिए, जबकि आप इसलिए पहुंच पाए, इसलिए सोच पाए क्योंकि आपसे पहले कोई वहां पहुंच पाया। इंस्पिरेशन भी रहा और पर्सनल गाइडेंस भी रहा। मतलब सभी बहनें चूंकि बड़ी थी, वो शिक्षा और हर चीज में पहले वो काम कर चुकी थी जो हम आगे कर रहे थे। तो मतलब 5 बहनें और 2 माता पिता, 7 लोगों का गाइडेंस मिलना, वो उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा हर कदम पे।
चाहे वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का बात हो या उसके बाद जो भी मैंने किया उनका बहुत बड़ा रोल है। वो आज भी मैं जा रहा हूँ तो उसमें हर तरीके से उनका रोल है। ये संघर्ष एक बहुत स्ट्रांग वर्ड है। जैसे मैं अभी देखा किसी का इंटरव्यू, राजपाल यादव, किसी से पूछा गया कि आपका बुरा समय चल रहा है, तो बोला बुरा समय तो कभी नहीं चल रहा था, पैसे का दिक्कत हुआ, लेकिन बुरा समय तो वो होता है कि हाथ पैर टूट जाए, चल नहीं पाए हाथ। जी, तो वही जी। संघर्ष तो लोग जिनके पास असली संघर्ष हाँ, वो असली है। संघर्ष तो वो है। तो जैसे कि आप हार्वर्ड जैसे वैश्विक संस्थान में आप जाने वाले हैं, वहां पे संवाद करने का आपको अवसर मिलेगा, तो वहां के मंच से भारत में बेटियों की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाडली परिवार से मैं हमेशा से जुड़ा रहा जी, हूँ। नरेश जी का बहुत सानिध्य और बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है। जी, और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जैसे मेरा काम, मैंने भी थ्राइव करके एक संस्था बनाई, द हब ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन और वुमेन्स इक्विटी, जो अभी हम रिसर्च की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस है, और नरेश जी का ग्रास रूट की तरफ ज्यादा फोकस है। तो जी, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि दोनों की आवश्यकता है, जब तक आपका रिसर्च भी ग्रास रूट पे ना जा पाए, तो वैसे रिसर्च भी कोई काम का नहीं है बियॉन्ड द पॉइंट। नहीं जी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंडिया हैबिटेट में कॉन्फ्रेंस कर ले, फोटो खींच, रील बन जाए, वो तो ठीक है, वो भी जरूरी है, बट ग्रास रूट तो जाना ही पड़ेगा। तो अब हार्वर्ड जैसे जगह पे जा रहे हो तो देखता हूँ कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। बट जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, एक चीज तो तय है कि जो हमारा संस्थाएं हैं और जो सोच है वो हमेशा इसी की तरफ रहा है। और एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे लड़कियों को लेके काफी अवेयरनेस था, तो वो जब बाहर नहीं दिखता है तो एक फ्रस्ट्रेशन, और जगहों में नहीं दिखता है तो एक फ्रस्ट्रेशन वहां से पनपता है। तो डेफिनेटली हम वहाँ पे जाएंगे तो एक विमेन एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम भी है उनका, जी, जिसमें अभी तक मैंने देखा है कि महिलाएं ही ज्यादा हैं, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। जी, उसमें इन्वॉल्व डेफिनेटली होना चाहूंगा किसी न किसी तरीके से। जी, जी, और थ्राइव और लाडली की तरफ, मतलब एक तो कि यहाँ की महिलाओं की आवाज भी मुखर हो, जी, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनकी समस्याएं मुखर हो। जी, जी, और वहां से मैं, मतलब वो तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि मैं क्या लेके आ पाऊँ। जी, जी, क्या लेके हमेशा कोई धन या ये नहीं होता है, जबकि आइडियाज भी हो सकते हैं, नॉलेज हो जी। सकता है, जो कि यहाँ के बच्चों, महिलाओं, लड़कियों के खासकर एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो उसके तरफ कैसे काम हो सके। बाकी लाडली परिवार का जो एक मिशन है कि बेटी के जन्म से लेकर के उसको सशक्त बनाने तक, आत्मनिर्भर बनाने तक की हमारी तमाम योजनाएं हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी चीजें जैसे सामूहिक विवाह जैसे भी कार्यक्रमों में, ताकि एक सामाजिक भागीदारी, सहयोग किया जा सके। लोगों के मन में ये ना लगे कि आर्थिक दृष्टिकोण या सुविधाओं के अभाव में बच्चियां, मतलब कहते हैं ना कि कहीं उनके अंदर कोई कमी ना रह जाए उनके परवरिश में। ये पूरा काम करने के लिए हमारी तमाम तरीके की योजनाएं हैं, और इसमें आपका भी योगदान है, आपका भी काफी मार्गदर्शन मिला है तमाम बहुत छोटा योगदान था। योजनाओं में। तो इसको लेकर के आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़कियों में इन्वेस्ट करना आपके इंटरेस्ट में है, मतलब आपके, या एक इंडिविजुअल तौर पे बोलिए, या परिवार के तौर पे बोलिए, या देश के तौर पे बोलिए। अगर आप उनमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ग्रोथ या आपका डेवलपमेंट का क्षति पहुंचेगा। बाद में वो ऐसे समस्याओं में फंस जाएंगी जो फिर आपको ही समस्या क्रिएट करेगा। इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, आप कंट्री के लेवल पे आइए तो कई सारे रिसर्च है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक का एक रिसर्च है कि अगर इंडिया में विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और बढ़ता है तो हमारा जीडीपी लगभग 1.5% से बढ़ सकता है। और मैकिन्जी का एक रिपोर्ट है कि जो हमारा करंट जीडीपी है उसका 18% इंडिया ऐड कर सकता है अगर और महिलाएं कार्य क्षेत्र में आए और तरक्की करें। तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। जी, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप आधी आबादी को ही वंचित नहीं रख रहे हैं, आप खुद को और समाज को और देश को भी वंचित रख रहे हैं एक अच्छे ग्रोथ से, एक अच्छे इन्वायरमेंट से, और एक तरक्की से। तो कृपया करके अपने देश को, अपने समाज को इस ग्रोथ से, जो एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, इससे वंचित न रखें। आप देख लें, जो भी लड़कियां जहां भी गई हैं कमाल कर रही हैं, तो वो जी। कमाल कर सकती हैं, और वो कमाल ही करेंगी अगर उनको रोका नहीं जाए तो। आपको कुछ करने की नहीं जरूरत है, आप कृपया रोके नहीं, वो बाकी जो है वो कर लेंगी। बेटा है तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटी है शादी होके चली जाएगी। तो एक ये भी होता है ना कि मतलब, हाँ हाँ, एक सोच है, हाँ, एक सोच एक है, प्लस कहते परसेप्शन हैं ना बन कि चुकी है। वो सहारा कौन देगा, जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि सहारा देने की गारंटी किसी की कोई नहीं है। किसी का नहीं है। हाँ। अभी एक पूरा डाटा उठा के देखिए, राष्ट्रीय बहुत सारे ऐसे एनजीओस के ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि माता पिता के साथ बेटा भी नहीं रह रहा है। हाँ हाँ, और अब तो जहाँ पे मतलब इंसुलर फैमिलीज का जमाना है, जहाँ पे नौकरियां आप हाँ, अलग अलग जगह पे करते हैं, तो नेचुरली भी अगर आपका बेटा या बेटी अच्छा है, तब भी
वो कहाँ रह अलग पा है तो नहीं अलग रह पा रहने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है पहले से। या फिर वो गाँव में रह रहे हैं, वो हाँ। कहीं बाहर विदेश में या और वो फिर गाँव में रहेंगे तो आप खुश भी नहीं रहेंगे क्योंकि हाँ। कई बार वो गाँव में इसलिए रह पाएँगे क्योंकि उनको और कुछ नहीं कर पाएँ। कई बार हाँ, ऐसा भी हो सकता है। जी। समानता के दायरे में आते हैं, इसको लेकर के लाडली परिवार ने पहल की है कि जिन बेटियों की शादी हो जाती है, जिनकी केवल बेटियाँ हैं जिन परिवार में, उनकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद उनके माता-पिता की देखभाल की भी ज़िम्मेदारी लाडली परिवार उठाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जी। अब तो लड़कों को भी इसकी ज़रूरत है। लड़के जी। जिनके लड़के हैं वो भी बाहर हैं तो अब देखिए कितना मैक्स होम्स और कितना सीनियर लिविंग जैसे जी, जी। सोसाइटीज़ बन रहे हैं। जी। जिनके पास थोड़ा संभ्रांत है तो उस तरह की सोसाइटीज़ में शिफ्ट कर जाते हैं। कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं कि जो आपके एब्सेंस में आपके माता-पिता की देखभाल कर सकते हैं। तो कई सारे लाडली परिवार इस मामले में अच्छा काम कर रहा है और आगे करेगा। तो वही है मतलब आप बुढ़ापे के सहारा के लिए अगर बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो एक बहुत ही स्वार्थी भाव है। सो अब आप जिसको भी ला रहे हैं उसको अपने जॉय के लिए लाइए। सहारा तो जिसको जब बनना है, सही संस्कार है वो तो बन ही जाएगा। जी, जी। समाज में बेटियों की जो स्थिति है, तमाम मुद्दों पे हमने बात की, चर्चा की। आप लाडली परिवार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ओवरऑल पूरा एक कन्क्लूज़न पॉइंट ऑफ व्यू से? कंक्लूजन यही है कि आप लड़कियों को सपना देखने दें जी, और उस सपने को पूरे करने के लिए जो एक फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी दें और हर तरीके से मदद तो अब उपलब्ध है, कई तरीके से मदद उपलब्ध है और रिसोर्सेज़ पहले से ज़्यादा बढ़े हैं, हुँ। तो वो बच्चियाँ खुद फिगर आउट कर लेंगी। आप बस उन्हें रोकें नहीं, बस एक ही सजेशन है कि आप बस रुकावट नहीं पैदा करें, बाकी वो अपना खुद से कर लेंगी। जी, जी, जी। हमारे लिए गर्व का विषय है, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है कि आप हार्वर्ड जैसे वैश्विक संस्थान में जा रहे हैं। उसके लिए भी हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मतलब देश के ही बनाए हुए हम लोग हैं। जी, जी। कम एज में पब्लिक एजुकेशन के प्रोडक्ट हैं। जी। एक सब्सिडाइज़्ड एजुकेशन हार्वर्ड में तो फिर भी फीस ज़्यादा होता है नहीं, बाहर के एजुकेशन। मतलब है कि देश एक सब्सिडाइज़्ड एजुकेशन के प्रोडक्ट हैं। जी। तो देश के ही प्रोडक्ट है जिसके चलते जहाँ पे भी हम जा पाए। जी, जी, हम सबके लिए गर्व का विषय होगा और आपकी ही वजह से महिलाओं की, बच्चियों की जो आवाज़ है, वो एक वैश्विक स्तर पे भी बुलंद होगी और बाकी देश में तो जो बदलाव के लिए आप पहल कर रहे हैं, उसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं और बाकी मिलके अभी तो लाडली परिवार के साथ हमें बिल्कुल, बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। बाकी आगे की और भी जानकारी के लिए हमारे लाडली परिवार से जुड़ें ताकि समय-समय पे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लाडली परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत सौभाग्य रहा है मेरा इससे जुड़ने का और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जी, कंट्रीब्यूट कर हाँ, पाएँगे मिल के इससे। साथ में काम करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।